दोस्तों नमस्कार। कौन था वो व्यक्ति जिसने रंजीत उर्फ दही गोप और उनके साथी को दानापुर के पेठिया बाजार में उड़ाकर चला गया? देखिए, 11 दिन पहले दही गोप और उनके साथी की हत्या कर दी गई दानापुर के पेठिया बाजार में, लेकिन अभी तक इस पर से पर्दा नहीं उठ पाया है कि वो कौन था जिसने नकाबपोश आया और सीधे उड़ाकर चला गया। कौन था वो? देखिए, इस पर से अभी तक पर्दा नहीं उठ पाया है। ये सियासी मर्डर था या फिर आपसी रंजिश, क्या था? देखिए, इस तमाम चीजों पर बातचीत करेंगे और आपको पूरा नेटवर्क बताएंगे। देखिए, कहा जाता है रंजीत उर्फ दही गोप के बारे में इस तरह से इनको जोड़ा जाता है। सिनेमा, सियासत और रंगदारी, दही गोप एलएलबी पर भारी, इकलौता दुस्साहसी शूटर और साजिश के पीछे पूरा ये नेटवर्क। देखिए, राजधानी से सटे दानापुर के पेठिया बाजार में शनिवार 21 दिसंबर 2024 समय तकरीबन 8:23 पर पूर्व पार्षद और छावनी परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष सह बीजेपी के सक्रिय कार्यकर्ता रंजीत कुमार उर्फ दही गोप को एक अपराधी ने अति दुस्साहस का परिचय देते हुए पीछे से बिल्कुल करीब पहुंचकर उस वक्त दंदनाक गोलियां मार दी जब वो अपने स्कॉर्पियो से उतरकर अपने घर के बगल में एक श्राद्ध क्रम में शामिल होने खातिर पहुंचे थे। घटना के वक्त दही गोप 3-4 स्थानीय लोगों से खड़े होकर बातचीत कर रहे थे। इन्हीं चश्मदीदों ने पूरी वारदात से अब पर्दा उठा दिया है। देखिए, वही गोलीबारी में विकास उर्फ गोरखनाथ की ऑन स्पॉट मौत हो गई। इस हमले में रंजीत उर्फ दही गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे और इलाज के दौरान पटना के एक निजी अस्पताल में दम तोड़ दिया। देखिए, दही गोप पर जब एक लौता दुस्साहसी शूटर ने फायरिंग की तब उनके साथ उनका ड्राइवर और 3 स्थानीय लोग खड़े होकर बातचीत कर रहे थे। हमला होने से महज कुछ देर पहले दही गोप ने अपने एक पुराने साथी सह स्थानीय कारोबारी से अपनी एक और उपलब्धि के बाबत जानकारी साझा करते हुए बताया कि वो अब वकील बन गए हैं, वकालत करने की तमाम प्रक्रिया पूरी कर ली है। दरअसल रंजीत ने एलएलबी की भी पढ़ाई पूरी कर ली थी। अभी ये बातें हो ही रही थी, तभी देखिए अचानक बतौर चश्मदीद के जैकेट पहने और पूरी तरह अपना चेहरा ढके एक युवक प्रकट हुआ और उसने दही गोप को पहली गोली मार दिया। अचानक आई आवाज से लोग बाग जो है वो कुछ समझ पाते, तब तक शूटर ने दनादन 3 गोलियां दही गोप को मार दी। फिर क्या था, साथ खड़े लोग जान बचाने को भाग खड़े हुए। अचानक हुई इस गोलीबारी से अफरा तफरी मच गई और इसका फायदा उठाकर शूटर भी फरार हो गया और इसे बीच उसने गोरख राय को भी इस भ्रम में गोलियां मार दी कि वो उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा है, जबकि बकौल चश्मदीद के ऐसी कोई बात नहीं थी। गोरख चूड़ा खरीद कर घर जा रहा था और बिला वजह मारा। देखिए, बिना मिली जानकारी के अनुसार घटना वाले दिन यानी शनिवार 21 दिसंबर को दही गोप सब परिवार पटना में अपने गैस एजेंसी से जुड़े धंधे के एक कार्यक्रम में शामिल हुए और फिर राजा बाजार स्थित सिने कॉम्प्लेक्स में फिल्म देखी और पार्टी में शामिल होने से इनकार यह कहते हुए किया कि पेठिया बाजार लौट आए कि घर के बगल में ब्रह्मभोज में शामिल होना है। जैसे ही परिवार संग पहुंचे, पहले से घात लगाए शूटर ने महज 1 मिनट में दही गोप को गोलियों से भून दिया और फरार हो गया। घटना के बाद कोहराम मच गया। गोलीबारी में पूरी तरह जख्मी होकर एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान जिंदगी की जंग हारे पूर्व पार्षद और छावनी परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष सह बीजेपी के सक्रिय कार्यकर्ता रंजीत कुमार उर्फ दही गोप मूल रूप से पटना जिले के देखिए नौबतपुर थाना क्षेत्र के मूल निवासी थे, पर दानापुर के पेठिया बाजार में अपने नाना के घर पर रहा करते थे। यहीं से अपने सियासी करियर की शुरुआत की। यह बात अलग है कि इसके ऊपर भी दबंगई के आरोप लगे और कानून की विभिन्न धाराओं में कई आपराधिक मामले दर्ज थे, लेकिन समय के साथ इन्होंने समाज सेवा की जरिए जो है दानापुर में अपने अच्छी और सशक्त उपस्थिति जो है वो दर्ज कराई और लोकप्रियता हासिल की। वर्ग में इनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही थी। दही गोप वार्ड नंबर के 1 के सदस्य बने। छावनी परिषद भंग होने के कारण उनकी उपाध्यक्ष की कुर्सी छिन गई, लेकिन राजनीति में इनकी सक्रियता लगातार बढ़ रही थी।
तमाम सियासी दलों में भी इनकी अच्छी पकड़ थी। विशेषकर विगत वर्षों में से इनकी एनडीए गठबंधन के नेताओं से गहरी छनने लगी थी। विश्वस्त सूत्रों का कहना है कि आगामी विधानसभा चुनाव 2025 को देखते हुए इनकी सक्रियता लगातार बनी हुई थी। विदित हो कि दानापुर विधानसभा क्षेत्र भाजपा कोटे का सीट है और दानापुर का बेहद पुराना और इलाका का प्रसिद्ध थोक और खुदरा कारोबारी केंद्र के तौर पर पेठिया बाजार का नाम लिया जाता है। इस बाजार पर कभी मखना का खौफ और साया पसरा रहता था। रमेश उर्फ मक्खन उर्फ मखना अपराधियों का गिरोह चलाता था और उसके गिरोह में 2 दर्जन से अधिक गुर्गे व शार्प शूटर थे। रकम लेकर जमीन का कब्जा करने से लेकर किसी की हत्या करना इस गिरोह का फितरत थी और दानापुर के पेठिया बाजार में परिवार के साथ रहने वाले मखना ने कम उम्र में ही अपराध जगत में कदम रख दिया था। उसने लूट, हत्या, डकैती, जमीन कब्जा, बालू खनन से लेकर फिरौती जैसे घटनाओं को अंजाम दिया। मखना पर अकेले दानापुर में हत्या, लूट, रंगदारी, मारपीट के 12 से अधिक मामले दर्ज हैं। धीरे धीरे रंगदारी के धंधे में उतर गया। पेठिया बाजार समेत पूरे दानापुर के व्यापारी वर्ग में उसके नाम का खौफ था। रंगदारी नहीं देने पर कई हत्याएं की और इस तरह उसने अंकुश संपत्ति बना ली। लेकिन शनिवार 21 अक्टूबर 2017 को दीघा थाना क्षेत्र के रामजिचक स्थित ससुराल में पटना के टॉप 10 अपराधियों की लिस्ट में शामिल कुख्यात रमेश उर्फ मखना उर्फ छोटका मखना की गोलियां से भूनकर देखिए हत्या कर दी गई और लेकिन उसके गिरोह के शूटरों की फौज बची रह गई जो पेठिया बाजार पर कब्जा कर रंगदारी वसूलने का मंसूबा पाले समय का इंतजार कर रही थी। लेकिन दही गोप जो कभी मखना के करीबी हुआ करते थे लगातार बाधा बन रहे। स्थानीय लोग खुलकर तो कुछ भी कहने से देखिए बच रहे हैं, पर इशारों में इस हत्या को सियासी आपराधिक गठजोड़ का नतीजा मान रहे हैं। अंतिम यात्रा में उमड़े जनसैलाब, छतों से होती 100 पर फूलों की बारिश, अमर रहे गगन भेदी नारों से ने भी देखिए मकतूल दही की अपार लोकप्रियता का सहज अंदाजा कराया जो इस दावे की और पुख्ता इशारा करता है। दरअसल कहते हैं सियासत में न कोई दोस्त होता है न करीबी होता है, सिर्फ अपने जीत का खातिर हर कुर्बानी देने वाला ही हमेशा कामयाब होता है। शायद इसी फलसफे जो है के तहत एक तीर से कई निशाने साध लिए गए। बाजार पर कब्जा लालच देकर तभी तो बेहद करीबी से सियासी फायदे और भविष्य की सियासी रुकावट की आशंका को जड़ से मिटाने खातिर क्या छावनी परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष रंजीत कुमार को स्थानीय अपराधियों के हाथों मौत की नींद सुला दिया गया। देखिए दही की मौत से किसको सियासी फायदा होगा, किसकी किस दल में एंट्री आसान होगी और शूटर ने क्यों और किसके कहने पर कांड को अंजाम दिया और कांड को अंजाम देकर किस जिले में प्रवेश कर गया, जैसे तमाम बिंदुओं पर पुलिस गहनता से छानबीन कर रही है। लेकिन सवाल उठता है कि गिरफ्तारी कब होगी। देखिए ये लगातार सवाल उठ रहा है कि जिसने दही गोप की हत्या की उसकी गिरफ्तारी कब होगी। हमने आपको बताया है एलएलबी से लेकर फिल्म देखने से लेकर बाजार में ब्रह्म भोज से लेकर पूरी कहानी। इस तरह के अपडेट्स के लिए बने रहे एनबीसी 24 पर। हमें भी इंतजार है, आप भी इंतजार कीजिए, पर्दा शायद जल्द उठ जाए। बने रहे हमारे साथ, अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।